तो न्यायालय में ही। आप बात तो समझिए। आप एक बात मान लीजिए, मानो पुलिस ने किसी को जो भी कार्रवाई करेगी, पुलिस जो है वो जाएगी तो न्यायालय में ही। आप पहले बात सुनिए उनकी, क्या कह रहे हैं वो। अगर आपकी बात नहीं आती है समझ में, आपको नहीं संतुष्टि होती है उससे जो है, तब आप अपनी बात को रखिए। बात इस चीज़ की है, पहले कम से कम जो है किसी चीज़ को आप उनकी बात को सुनिए, समझिए तो सही। 2, 4, 5, 10 जो लोग आपको लगता है कि हाँ भाई ये हमारे अपने हैं, उनको लेकर के, जो पीड़िता है उनको लेकर के आइए, आप बात कर लीजिए एक बार उनसे। आप वहाँ से आने के बाद में कहीं बाहर तो चले नहीं जाएंगे, यही तो ऑफिस है। आप उनसे पूछ लीजिए साहब क्या आप कहना चाह रहे हैं, फिर वो जो बात बताए, फिर उसके बाद में आप अपना आके एक काम करिए, आप लोग इधर जगह सुनिए, रुक जाइए इधर थोड़ा जगह कर दीजिए। मेरे पास तरीका है कि उनको आना भी नहीं पड़ेगा और बात भी यहाँ तक पहुँच जाएगी। लिख के दे दें हमको, लिख के दे दें। अरे हमको लिख के दे दें, हम पढ़ लेंगे, आराम से वापस चले जाएंगे। आप मतलब वही एक चीज, वही चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात बहुत छोटी, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ बंद कमरे में बैठता हूँ, मैं इनको जब आपके साथ में ये स्वयं ही हो, स्वयं हो चाहे ना हो, वो अलग चीज है सर। स्वयं हो चाहे ना हो, मैं तर्कशील बात कर रहा हूँ आपसे। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं समाज का हीरो बना बैठा हूँ। जी 4 दीवारी बैठ के वहाँ बात कर लूंगा, समाज का जीरो कलंकित हो जाऊंगा। आप मुझे एक बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए। आप वहाँ जाके कैसे कलंकित हो जाएंगे भाई? बात सुनने के बाद में आप मानना ना मानना ये तो आपके ऊपर है। एक सेकंड, आप मुझे एक बात बताइए, सामाजिक संदेश कैसे जाएगा जब आप किसी की बात तो सुनेंगे? ऐसे ही नेता लोग बैठ के बात कर, भाई कुछ चीजें जो नहीं, हम ये साहब भी आ जाएंगे, लेकिन जो नहीं, पहले हम एक बात कह रहे हैं, जब वो आप आए नहीं क्या साहब यहाँ पे, आप आए नहीं साहब यहाँ पे, हर चीज आपको कहकर भी नहीं गए ना। उसके बाद में भी, आने के बाद में वो आकर के आप उनकी बात तो सुनिए। कुछ चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ चीजें जो कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें हैं, उन चीजों को आकर के पब्लिकली कैसे बोल देगा आदमी जो जांच अधिकारी है? वो न्यायालय के सामने पेश होगा। भाई आप उससे संबंधित लोग हैं तो आप 2-4 लोगों को आदमी अपनी बात बताएगा, आप उनकी बात को सुनिए। सुनने के बाद में आपको नहीं आना, संतुष्ट होना असंतुष्ट होना, ये तो आपके ऊपर है ना भाई। आपका एक बात मान लीजिए, ये इस बात से क्या वो होगा कि भाई उनसे बात होने के बाद में आपको खत्म हो गया वो मामला। जो हम तो एक बात कह रहे हैं, आप उनकी बात को समझिए, समझिए। आपकी समझ में नहीं आए, आपकी समझ में नहीं आए तो आप फिर बैठ जाइए। कोई आपका कोई कुछ कह तो रहा नहीं उसमें। हम बता रहे हैं, हमारी बात सुनिए। ऐसा है, सारे लोगों को कम कर देते हैं, पूरा 10-12 लोग यहीं पे खड़े होते हैं और बात के बाद यहीं पे खड़े हो जाते हैं। साहब आ जाइए, 2 मिनट बात देखिए। हमारे लोग भीगे हैं, कुर्सियों पे बैठेंगे तो आपकी कुर्सियां खराब हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। हमारी कुर्सी हम लोग बाहर ही रह जाते हैं। देखिए एक बात हो जाएगी। देखिए हमारा और आपकी बात का जो आप वो कह रहे हैं, उसके लिए मेरी एक बात सुनिए। बाहरी व्यक्ति जो है यहाँ नौकरी करने हम आए, क्षेत्र आपका, थाना आपका, बाहरी समझ रहे हैं, हम आपको बाहरी नहीं समझ रहे हैं, हम लोग बाहरी नहीं समझ रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो बात है, ये थाना भी आपका है, क्षेत्र भी आपका है जी भाई। यहाँ तो बाकी नौकरी जो, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी कुर्सी हमारी थोड़ी है, ये सारी कुर्सियाँ तो आप ही लोगों की दी हुई। जी आप आइए, आप देख रहे हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक टारगेट किया जा रहा है। जो ये दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि नहीं कि बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। कहीं लगता नहीं सर सन 2024 में भी इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री की छवि खराब फर्क पड़ेगा। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग हम पर शोषण अत्याचार करेंगे, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उनको मुंह तो जवाब देंगे। और अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाएंगे और प्रदेश से लोगों को बुला के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तब ये नगराम थाना वहां भी जाएगा, अपना जवाब देगा कि एक घटना किस तरीके से हुई थी। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। आपकी 3 समस्या बताई आपने, है ना। तीसरी आपने रखी कि आगे भविष्य में बच्चों के लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखिए आपको शासन स्तर से मदद मिल सकती है, उससे आपका पुलिस से कोई अपेक्षित है नहीं, ठीक है। दूसरी बात रही, आपने सुरक्षा की बात करी, क्योंकि ये कमिश्नरेट गठित हो चुका है तो आपको पता है उसके लिए भी एक कमेटी गठित होती है। आप अपना प्रस्ताव दीजिए, कमेटी निर्णय लेती है, अगर सही पाया जाएगा तो आपको सुरक्षा दी जाएगी।
आपका मेन मुद्दा रहा पुलिस से जो रहा, आपने पहली बोली वो ये बोली अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो उसमें मेरा कहना ये है कि जो आपने FIR लिखाई है, इनको बताया था, मुझसे मिली थी, विवेचना चल रही है। विवेचना के क्रम में जो भी सत्यता पाई जाएगी क्रम में गिरफ्तारी होगी। फैक्ट तो देखना पड़ेगा, पहले मृत्यु का कारण समझना पड़ेगा। आपने बताया था कि ईंट से कुचल के मार दिया, क्यों आपने यही बताया था ना? बयान है उस आदमी। हाँ वही मैं आप ही की बात बता रहा हूँ ना। तो बयान दिया। हाँ बिल्कुल। अब उसमें ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी समझते हैं पुलिस बहुत सारी चीज़ों से बंधी होती है। आपकी FIR से बंधी होती है सबसे पहले, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बंधी होती है, फिर न्यायालय के सामने जब हम जाते हैं तो हम अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तब न्यायालय डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा आपने कहा कि उन्हें ईंटे से मारा, गुम्मे से मारा, उनके एक भी चोट नहीं है, कहीं पे भी एक भी चोट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको दिखा दूंगा, आप 2 जने 4 जने देख सकते हैं, मैं उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का कारण असर्टेन्ड नहीं है, उसमें लिखा हुआ है विसरा प्रिजर्व है। वो तब करा जाता है जब किसी को जहर देने की आशंका होती है या अन्यथा कोई बात निकल के आती है, वो ऐसा है। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम कोई दिशा नहीं दे सकते उस विवेचना को। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी एक दहेज हत्या हुई थी, अभी मैंने एक जने को गिरफ्तार करके भेजा तो जज साहब ने रिमांड देने से मना कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाई है। फोटो कॉपी थी मेरे पास, रिमांड नहीं दी उन्होंने। बड़ा रिक्वेस्ट किया कि दहेज हत्या का मुलजिम है, छोड़ दूंगा, बहुत बवाल हो जाएगा, तो 3 दिन का दिया। जब दोबारा रिपोर्ट गई तब जाके उन्होंने आगे बढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आप बताएं आपको क्या कहना है। सर 302 का मुकदमा अगर लिख जाता है तो उसमें तो विवेचना तो बढ़ ही सकती है। नहीं, क्या अपराधी मैं दोस्त उसमें बताना चाहूँगा आपको। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि चाहे दहेज हत्या हो चाहे 302, तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। हमें फैक्ट देना ही पड़ेगा। 302 कई बार देखिए, कई बार गलत लिख जाता है। हम आप किसी भाई पे गलत लिख जाए तो आप ये चाहोगे पुलिस पहले जेल भेज दे उसे, उसके बाद ये देखे कि 302 है कि नहीं है। और 302 में बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। आप मृत्यु का कारण देखो ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब कोई कारण ही अभी नहीं आ पाया है तो हम इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम कैसे दिखाएं कि ये इस तरीके से हुआ। सर एक बात बताइए, जो आदमी मरते समय बयान दे रहा है, जो जिसकी अपनी सांसें चल रही हैं, जिंदगी से खेल रहा है, तो क्या झूठ बोल सकता है? नहीं, देखिए कई बार ऐसा पाया गया है, बहुत सारी चीजें, मैं उस बात पे नहीं कह रहा अभी। आप जो मरते सुनो, आप सुनो, बिल्कुल सही बात है, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब आप सुन लीजिए, उस पर हम कहना चाह रहे हैं। बात पूरी कर लूं। हाँ बता। इसका मतलब सर ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जैसे आपने 2 लाइन में कह दिया, तो इसका मतलब फिर ये जो आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, टीम गठित गई है, अभी अपराधी मिल नहीं रहे, इसका मतलब आश्वासन दिया जा रहा था। सर का कॉल, सर जाए इनका कहने का मतलब ये सर है, सर बात कर रहा हूँ, सर अभी आया हूँ, बातचीत चल रही है, सर बता रहा हूँ, बात हो रही है सर मेरी, बात करके बता रहा हूँ सर। तो सर देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आश्वासन में आपको कहता रहा हूँ, अगर तथ्य निकलेंगे तो गिरफ्तारी होगी बिल्कुल, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ इस बात को। नितिन सर जो बात कही है, जो ऑन रिकॉर्डेड वीडियो है, उसका कोई मैं कहना चाहूँगा, उस पर भी कहना चाहूँगा। देखिए, आपका ये कहने का मतलब है कि उसका मर्डर हुआ ही नहीं। अब आप मेरी सुनो, झूठ बोल रहे हैं आप, अब मेरी सुनो, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा उसको भी देखा जा रहा है। FIR क्या लिखाई कि 4 लोगों ने मारा है मिलके। देखो सर, देखिए चलते FIR पे है, सबसे पहले FIR पे बढ़ा जाता है आगे, बाकी किसी चीज पे नहीं बढ़ता। पहले FIR लिखाई गई है, FIR इन्होंने लिखाया है वहाँ पे, तो वो किस टाइप से लिखा है तुमको क्या पता है? जो लिख दिया वहाँ पे यहाँ आके देख। नहीं, ये कहलाते, ये देखिए, ये आप नहीं कह सकते ना। आप FIR आपने लिखाई है ना भाई, FIR तो आपने लिखाई है ना। बिल्कुल आएगा, विवेचना में अगर आएगा तो गिरफ्तार होगा बिल्कुल।